नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या होता है और कैसे रहता है, क्या मकसद है, कौन देता है, कहां से मिलता है, और ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज। स्टार्ट करते हैं हम। फोर एड्रेस है क्या? IPv4 क्यों बोला मैंने? देखिए, आईपी एड्रेस दो वर्जन है अभी तक जो मोस्टली यूज होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो अभी हम आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, फिर हम आईपी वर्जन 6 की भी बात करेंगे। तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस क्या है? 32 बिट का एड्रेस है। और जब भी आपको इंटरनेट पे या कहीं पे भी यदि यूनिकली आइडेंटिफाई करना है किसी कंप्यूटर को, तो किससे करते हैं हम? आईपी एड्रेस से। जैसे हमने एक एग्जांपल में बताया था कि आपका जो नाम होता है वो आपका एक मतलब एक एड्रेस होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में आप आईपी एड्रेस जो होता है एक कंप्यूटर का यूनिवर्सल या यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस रहता है। जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, राउटर है, हब्स है, और जितने भी सारी चीजें जो आपको नेटवर्क क्रिएट करती है, उन सभी का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। ओके, तो बात करते हैं कि क्या दो कंप्यूटर इंटरनेट में जो कनेक्ट है, क्या उनका आईपी एड्रेस सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आप एग्जांपल लेंगे कि मेरे घर पे एक कंप्यूटर कनेक्ट है, उसका आईपी एड्रेस 192.168.1.5 है। मेरे दोस्त के घर पे एक कंप्यूटर कनेक्ट है, उसका भी 192.168.1.5 है। दोनों इंटरनेट यूज कर रहे हैं, दोनों आपस में मेल भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन फिर ये दोनों तो आईपी एड्रेस तो सेम हुआ नहीं। वो आईपी एड्रेस अलग होता है। एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इस जो पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि दो डिवाइसेस का सेम एड्रेस नहीं हो सकती, पब्लिक एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है। प्राइवेट पब्लिक क्या है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि है क्या। ओके, फिर आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है होस्ट और नेटवर्क डिवाइसेस को अलग अलग, कि कौन सा होस्ट है, कौन सा नेटवर्क है। नेटवर्क एड्रेस आपको पता चल गया, पिछले एग्जांपल में हमने बात कर ली थी। आपको लिंक ऊपर मिल भी जाएगा वीडियो के, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और IPv4 32 बिट का एड्रेस होता है। और यदि आप इसका एड्रेस लिमिट देखें तो अप्रोक्सीमेट 4 बिलियन से भी ज्यादा एड्रेस आप क्या कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। मतलब एक टाइम में इतने सारे कंप्यूटर, इतने सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे वर्क कर सकती है। ओके, उसके बाद बात आती है कि क्या पर्पज है, क्यों आईपी एड्रेस को यूज कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि, देखिए, हर एक जो कंप्यूटर है, क्योंकि कम्युनिकेशन करना मतलब एड्रेसिंग होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मुझे किसके साथ में कम्युनिकेशन करना है। ठीक है। जैसे हम पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक चिट्ठी कहीं भेजनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली से लेके जयपुर कोई चिट्ठी भेजनी है, कोई पोस्ट भेजनी है। तो हम क्या करते हैं, जयपुर में कहाँ भेजनी है उसका एड्रेस मुझे पता होना चाहिए पर्टिकुलर। ठीक है। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे, देखिए, तीन नेटवर्क है, बिजनेस ए, बिजनेस बी और बिजनेस सी। यहाँ पे हमने cisco.com लिख दिया। ठीक है। ओके, और ये क्या है, यूजर है यहाँ पे, और इसका आईपी एड्रेस 192.168.200.8 है। यहाँ पे देखिए, इसका आईपी एड्रेस अलग है, इसका आईपी एड्रेस रेंज अलग है, इसका आईपी एड्रेस रेंज अलग है। अब इसको यदि इसके साथ में कम्युनिकेशन करना है तो इसको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस इसका क्या है ना। यदि इसको पता है तो ये कम्युनिकेशन कर लेगा। लेकिन हम कभी भी आईपी एड्रेस नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, www.cisco.com लिखते हैं। और वो इंटरनेट पे जाता है और फिर वो वहां से हमें ये आईपी एड्रेस मिल के आता है कि भाई www.cisco.com है, उसका कुछ ऐसा आईपी एड्रेस हो सकता है। ठीक है। ये कौन देता है उसकी बात करेंगे हम। वो एक अलग से सर्वर है जिसको हम बोलते हैं डीएनएस सर्वर, जो ये काम करता है कि आपका, आपने वर्ड में लिखो, एक नेम लिखो और उसका आईपी एड्रेस आपको रिजोल्व करके दे दे। ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम बात करेंगे। लेकिन आईपी एड्रेस का मेन पर्पज क्या है, आइडेंटिफाई करना और यूनिकली उसको एक नाम देना। ठीक है। ओके, अलग अलग नेटवर्क भी डिफाइन करता है आईपी एड्रेस। जैसे ये 172 कर दिया, इसका मतलब ये दूसरा नेटवर्क है। 10 कर लिया मतलब ये दूसरा है, और ये अलग नेटवर्क है। ठीक है। ये सारे क्या, अलग अलग नेटवर्क भी। तो नेटवर्क भी डिवाइड करता है और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये पर्सन, ये इसका कंप्यूटर ही है। उसके बाद में बात करते हैं आईपी एड्रेस 4 होता कैसा है। तो IPv4 हमने पिछले वीडियो में जो हमने आईपी एड्रेस दिखाया था वो IPv4 ही था। और यहाँ पे देखिए IPv4 का एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका एड्रेसिंग होता है वो डॉट से सेपरेट करते हैं। और जो एड्रेसिंग का ये डेसिमल वैल्यू है, ये 0 से लेकर 255 तक जा सकता है। ठीक है। 0 से लेकर 255 ही क्यों गया, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये ऑक्टेट है। ऑक्टेट मतलब 8 बिट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8 बिट। तो 2 की पावर 8 कैलकुलेट करना, बाइनरी में 2 की पावर 8 कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल वैल्यू कहां तक जा सकती है, 255 तक जा सकती है। इसलिए 0 से लेकर 255 तक की है।
उसके बारे में बात करते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आईपी एड्रेस का, यदि आप बात करें बाइनरी की, क्योंकि कंप्यूटर में सारी चीजें बाइनरी में होने वाली हैं। तो बाइनरी एड्रेस कुछ ऐसा होता है ना। जिन लोगों को पता है उनको पता चल गया होगा, नहीं भी पता है तो इसमें ज्यादा वर्डन देने की जरूरत नहीं है हमें। और जहां जहां वन है, यदि उसका हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तब हमको ये एड्रेस मिलता है। मतलब ये क्या है, डेसिमल एड्रेस है, लेकिन इसका बाइनरी यदि देखा जाए तो ये वाला एड्रेस है। और निकालते कैसे, ये यहाँ पे कुछ वेटेज वैल्यू होती है, जैसे 8 है ना, इसका वेटेज वैल्यू 1 2 4 4 ऐसे पर्टिकुलर अलग अलग ऑक्टेट का, और ऐसे निकल के हमारा एक आईपी एड्रेस आता है। ओके, तो ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एड्रेस की रेंज है अवेलेबल है। देखिए, क्लास फुल और क्लास लेस दो आईपी एड्रेसिंग सिस्टम होते हैं। मतलब आप चाहें तो क्लास फुल को यूज करिए, लेकिन या चाहें तो क्लास लेस को यूज कर लीजिए। क्या मतलब है उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। क्लास फुल में क्या होता है कि फिक्स रहता है कि ये रेंज है, यहां से लेके यहां तक क्लास ए आईपी एड्रेस रहेगा, लेकिन उसका सबनेट मास्क ये रहेगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं क्लास ए आईपी एड्रेस की, यहाँ पे एड्रेसिंग लिखा हुआ है 0 से लेके 126 तक, और यहाँ पे लिखा है 255.0.0.0। ये क्या है, सबनेट मास्क है। यदि आप ये आईपी इस रेंज का आईपी एड्रेस देखते हैं और उसका यदि यही सबनेट मास्क किसी ने दिया हुआ है, तो वो फिर क्लास ए यूज कर रहा है। ठीक है, इसमें इतने होस्ट हो सकते हैं और इतने नेटवर्क हो सकते हैं क्लास ए के एड्रेसिंग सिस्टम में। ऐसे ही क्लास बी का यदि देखें तो ये 0 से लेकर 126 तक था, यहाँ 128 से लेकर 191 तक जो रेंज दी गई है आईपी एड्रेस की, वो किसको दी गई है, क्लास बी को। उसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.0.0। यहाँ क्या था, 255.0.0.0। यहाँ पे एक ऑक्टेट और हमने 1 से वैल्यू फिल कर दिया। उसके बाद में होस्ट इतने हो सकते हैं और नेटवर्क इतने हो सकते हैं। क्लास सी का एड्रेस की जो बात करते हैं, 192 से लेके वो 223 तक आईपी एड्रेस हो सकते हैं, और सबनेट मास्क आपका ये हो। तो यही जो क्लास है, क्लास ए बी सी, बस इतने ही क्लास ए बी सी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एड्रेसिंग सिस्टम में। बाकी जो एड्रेस है क्लास डी का, जैसे 254 से लेके सॉरी 239 तक जो एड्रेस है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग क्या, ये भी बात करेंगे हम। ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं होता है। और 240 से लेके 255 तक ये भी कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं होता है। ये किसके लिए यूज होता है, रिसर्च पर्पज के लिए। मतलब ये रिजर्व रेंज है, ये और ये रेंज क्या है, रिजर्व है। लेकिन ये जो एड्रेस है ये कहीं यूज करते हैं मल्टीकास्टिंग में, लेकिन ये हम कहीं पे भी यूज नहीं करते। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यदि कोई नया प्रोटोकॉल बनाना है, कोई नया नेटवर्क बनाना है, कोई नया टेक्नोलॉजी आईटी के लेके आना है और उसको पब्लिकली टेस्ट करना है, तो फिर ये आईपी एड्रेस को क्या करते हैं, वो लोग यूज करते हैं इस आईपी एड्रेस को। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की थी 0 से लेके 126, फिर 128 पे आ गया। 127 कहाँ गया, 127 जो रेंज है वो हमेशा क्या होती है, लूप बैक के लिए रिजर्व रहती है। लूप बैक का मतलब है कि आपका एक कंप्यूटर है और आपके कंप्यूटर में आप टेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ लूप बैक। मतलब आपका कंप्यूटर का जो एनआईसी कार्ड है वो वर्किंग है या नहीं है, या आपके पास में यहाँ वाईफाई का एडेप्टर लगा है वो वर्किंग है या नहीं है। तो आपको ये एक रेंज रहती है, उसके एड्रेस को क्या करना पड़ता है, पिंग करना पड़ता है। ये पैकेट कहीं पे भी बाहर नहीं जाते, ये आपके कंप्यूटर तक ही सीमित है। इन एड्रेस के लिए जो पैकेट बनेंगे वो आपके कंप्यूटर तक ही रहेंगे, कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ओके, तो ये लूप बैक एड्रेस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम, फर्स्ट स्लाइड में ये मैंने बात कर दी थी कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। तो जब हमें क्लास पता चल गई, क्लास ए बी सी, ठीक है, इस हर एक क्लास में कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व है। देखिए 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, और क्लास बी का आईपी एड्रेस 172.168 से लेके 172.31, और 192.168.0.0.0 से लेके 192.168.225.255। ये एड्रेस क्या है, प्राइवेट एड्रेस है। और इनको छोड़ के बाकी जो एड्रेस है वो सारे क्या है, पब्लिक एड्रेस है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब हम फर्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, जहां पे मैंने बात की थी कि आपके पास में एफटीटीएच है, उसका एक आईपी एड्रेस है, और आपके फ्रेंड के होम पे एक एफटीटीएच लगा हुआ है, और वहां पे जो कंप्यूटर कनेक्ट है उसको भी एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है। दोनों सेम है। ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि वो ये वाले रेंज यूज कर रहे हैं और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। हो सकता है कि आपका एड्रेस 192.168.1.5 हो और आपके दोस्त के कंप्यूटर का भी आईपी एड्रेस 192.168.1.5 ही हो, लेकिन ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये आपके लोकल लैन तक सीमित रहते हैं। कहां तक, लैन तक। और ये जो एड्रेस है ये कहाँ पे, वैन पे चलते हैं। मान लीजिए आपका कंप्यूटर, आप 4-5 कंप्यूटर लगाए आपने, इनको आईपी एड्रेस देना है तो आप प्राइवेट आईपी एड्रेस देते हैं। लेकिन जब यहाँ ये कनेक्ट होते हैं एक राउटर से,
और फिर वो राउटर जब आपके कम्युनिकेशन करता है तो वो किस रेंज पे करता है, पब्लिक आईपी एड्रेस में। और हमने जो बात की, इनको छोड़ के बाकी सारे एड्रेस क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस है। और आपके कंप्यूटर को भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर को नहीं, आप यदि बोले कि हम जो प्राइवेट नेटवर्क जो हमें एफटीटीएच मिलता है वहां पे क्या मिलता है, हमें एक ही पब्लिक एड्रेस मिलता है, चाहे आप उसमें 10 कंप्यूटर लगाएं चाहे 100 कंप्यूटर लगाएं, पब्लिक एड्रेस सबका क्या होगा, एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेट पे जो कनेक्टिविटी है उन सभी का एड्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो प्राइवेट एड्रेस सेम हो सकते हैं, पब्लिक एड्रेस सेम कभी भी नहीं होते। तो अब बात करते हैं कि क्लास ए बी सी हमारे पास में है एड्रेस, तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि ये जो एड्रेस है, एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है। देखिए ये क्लास बी का नेटवर्क है, ये क्लास ए का नेटवर्क है और ये क्लास सी का नेटवर्क है। ये तीनों क्या कर रहे हैं, आईएसपी के पास एक राउटर है, ये राउटर का सिंबल है, और यहां से कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। इसको आईपी एड्रेस किसका मिला होगा, 192 का, इस वाले एंड को 10 का और इस वाले एंड को 172 का। लेकिन यहाँ पे जो ये आगे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये आईपी एड्रेस क्या होगा, ये पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक यूजर तक जो इन्होंने प्रोवाइड किया वो क्या किया, प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे हो सकता है तीसरा नेटवर्क हो और वो भी क्या कर रहा हो, क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज कर रहा हो, और वो भी यहाँ पे एक राउटर लगाएगा और कम्युनिकेशन कर लेगा। लेकिन आगे जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो क्या हो रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो इस और इस दोनों के बीच में आईपी एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा, ये और ये कभी सेम नहीं होगा। लेकिन ये जो इंटरनल जो आईपी एड्रेस है, लैन का आईपी एड्रेस, ये हो सकता है कि इसने भी यही यूज किया हो सकता है इसने यही यूज किया हो, कोई सा भी क्लास सब अपने अपने यूजर के हिसाब से यूज कर। जैसे यहाँ पे 3 ही कंप्यूटर है, जिसने क्लास सी किया, यहाँ पे ज्यादा कंप्यूटर थे तो क्लास ए कर लिया, यहाँ पे मीडियम कंप्यूटर थे तो क्लास बी। तो ऐसे एड्रेसिंग का सिस्टम हो। फिर बात करते हैं हम यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होते हैं। हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में कि एक मतलब सॉरी सेकंड स्लाइड में बात की थी कि मल्टीकास्टिंग होती है और मल्टीकास्ट के लिए यूज किए जाते हैं, तो होते कैसे हैं। तो पहले हम बात करते हैं यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब है एक कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर है, दोनों आपस में यदि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसी को एक एड्रेस भेज रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलर मैं पैकेट बना रहा हूँ उसके लिए, तो इस एड्रेसिंग को क्या कहते हैं, यूनिकास्ट एड्रेस। इस एड्रेसिंग में आपके पास में जो पैकेट बनता है वो यहाँ पे एक पैकेट का फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। इथरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर जो फ्रेम बनता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, मतलब जो इनिशिएट कर रहा है, यहाँ पे ये इनिशिएटर है और ये रिसीवर है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसका आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस इसका आईपी एड्रेस, और यूजर डाटा जो भी आप पैकेट बनाना चाह रहे हैं उसका डाटा और उसका ट्रेलर, कुछ सिंक्रोनाइजेशन बिट होती है इसमें। आईपी एड्रेस में देखिए यहाँ पे 192.168.1.5 है और यहाँ पे 192.168.1.200 है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम नेटवर्क है, क्लास सी। क्लास सी का प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेस ये क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है यूनिकास्ट एड्रेसिंग। फिर उसके बाद में बात आती है कि यदि ये यूनिकास्ट है तो फिर ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट क्या है। हमने बात की थी कि हर एक जो आईपी एड्रेस है उसमें एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और एक क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस होता है। तो जैसे एक रेंज लेते हैं 192.168.1.0 से लेके 192.168.1.255, इसमें जो फर्स्ट वाला एड्रेस है वो नेटवर्क एड्रेस होता है हमेशा, जैसे 192.168.1.0, और सेकंड वाला जो एड्रेस है 192.168.1.255 ये क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो 192.168.1.5 वाला नेटवर्क है इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, देखिए 192.168.1.5। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या है, ये एक नेटवर्क है, पूरा एक नेटवर्क था, इस वाले कंप्यूटर को और इन सभी को एक पैकेट भेजना है, सभी से कम्युनिकेशन करना है, तो फिर ये एक पैकेट बनाएगा और सभी को भेजेगा। तो वो जो पैकेट बनेगा उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, और वो जो पैकेट कुछ बनता है फ्रेम वो ऐसा कुछ रहेगा, उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या है, सारी वैल्यू 1 रहेंगी, मतलब कोई पर्टिकुलर के लिए नहीं है, सभी के लिए वो। और सोर्स में क्या रहेगा, ये खुद का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस नेटवर्क का, और सोर्स में इसका आईपी एड्रेस, यूजर डाटा और ट्रेलर, ये चीजें रहेंगी इसमें, ठीक है। तो ये होता है ब्रॉडकास्टिंग। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जब भी आपका एक नेटवर्क में स्विच होता है लैन में, जब भी वो ऑन होता है, टर्न ऑन होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, एक पैकेट बनाता है सभी यूजर के लिए। तो उसको तो पता नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन से कंप्यूटर को कौन कौन सा आईपी एड्रेस मिला है, लेकिन उसको अपना आईपी एड्रेस पता है।
तो इसलिए वो क्या करता है, उसी रेंज का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उस पे एक मैसेज फ्लैश करता है और वो सभी के पास में ट्रेवल होता है। और उस मैसेज के रिस्पॉन्ड में वो क्या करते हैं, अपना आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस किसको प्रोवाइड करते हैं, स्विच को। और फिर स्विच क्या करता है, मैक टेबल बनाता है जो फर्दर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो ऐसे यूज होते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है। ठीक है, तो मल्टीकास्ट एड्रेस में क्या होता है, जैसे ब्रॉडकास्ट में हमने पूरे नेटवर्क को मैसेज भेजा था, वैसे मल्टीकास्ट में पूरे नेटवर्क को नहीं, पर्टिकुलर ग्रुप को। देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट ग्रुप लिखा है, मतलब ये एक ग्रुप बनाया है, G1 ले लेते हैं, और यहाँ पे ग्रुप बनाया, मान लीजिए यहाँ पे भी कंप्यूटर कनेक्ट है और इसमें G2 ले लेते हैं। तो ये भेजना चाहता है G1 को। ठीक है, तो इस ग्रुप का एक मल्टीकास्ट एड्रेस दिया हुआ होना चाहिए। वो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, यहाँ पे देखिए 2 to 4। हमने जो क्लास वाली बात की थी उसमें हम क्लास डी में गए थे और वहां पे बोला था 2 to 3 तक कहाँ है, क्लास सी तक है, लेकिन 2 to 4 जो आती है वो आईपी एड्रेस कहाँ पे आ गई है, मल्टी कास्टिंग के लिए आ गई है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेस होंगे सेम जैसे उसमें होते हैं वैसे ही, लेकिन यहाँ पे जो एड्रेसिंग देखने वाली बात है वो ये है कि पर्टिकुलर किसी का नहीं है, नेटवर्क किसका 192 एड्रेस का है, लेकिन यदि मुझे मल्टीकास्टिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ा, एड्रेस 2 to 4 दे रहे। तो ये होता है आपका मल्टीकास्ट पैकेट। ओके, उसके बाद में कुछ बात करते हैं कि आपको आईपी एड्रेस मिलता कहाँ से है ना। हमने बात कर रहे हैं यार, कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आईपी एड्रेस उनको मिलेगा कहाँ से। तो आईपी एड्रेस कहाँ से मिलता है, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं, एक मैनुअल और एक डायनेमिक, या आप बोल सकते हैं कोई प्रोवाइड करें। तो मैनुअल में क्या रहता है, हम अपने कंप्यूटर लगाते हैं और खुद ही क्या होते हैं, उनको आईपी एड्रेस खुद फीड करते हैं, खुद सेटिंग करते हैं। कहाँ से करते हैं वो भी हम बात करेंगे। आईपी एड्रेस कुछ यहाँ से सेट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक मेथड और होता है डीएचसीपी सर्वर। देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट वाला, ये हम एक लिंक लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर डीएचसीपी सर्वर। तो ये क्या है, हमारा राउटर है और ये डीएचसीपी क्लाइंट लिखा है, मतलब ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड है ये यहाँ से आईपी एड्रेस ले लेगा, इस वाले राउटर से ये आईपी एड्रेस ले लेगा, क्योंकि ये जो राउटर है इसमें ही डीएचसीपी सर्वर भी इंस्टॉल किया हुआ है या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। वो क्या करता है, आईपी एड्रेस इसको प्रोवाइड कर देगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस वाले नेटवर्क में क्या हो रहा है, ये सारे क्लाइंट है और ये स्विच है। ठीक है, राउटर, ये सिंबल देख लीजिए आप, और ये क्या आपका राउटर। अब यहाँ पे भी राउटर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे राउटर नहीं लिया, राउटर इनको आईपी एड्रेस नहीं दे रहा। कौन दे रहा है, एक अलग से डीएचसीपी सर्वर लगाया, वो क्या कर रहा है, इन सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। जब भी ये कंप्यूटर ऑन होंगे तब इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको क्या करना, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। और उसके बाद में यहाँ पे आईएसपी में भी एक राउटर लगा, यहाँ पे भी एक राउटर लगा। ठीक है, तो ये आपका एफटीटीएच होता है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है। और ये आप यदि वैसे लाइन लेते हैं तब होता है। उसके बाद में एक आईएसआर डीएचसीपी सर्वर है और आईएसपी का भी डीएचसीपी सर्वर होता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट आईएसपी होती है, उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, वो आईएसपी डीएचसीपी सर्वर होता है। और ऐसे आपका यदि आप चाहें कि आपके घर से यहाँ से कोई एक बिजनेस है, एक ऑफिस, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नेटवर्क है, तो वो अपना एक अलग से डीएचसीपी सर्वर रखता है और उसमें जितने भी यूजर कनेक्ट होते हैं उसके नेटवर्क में, उनको फिर वहां से आईपी एड्रेस मिलता है। ओके, फिर हम बात करते हैं IPv4 की, इतनी थी। बात करते हैं IPv6 एड्रेस क्या है। जैसे IPv4 है वैसे ही IPv6 भी एक एड्रेसिंग सिस्टम है, लेकिन फर्क क्या है, IPv4 32 बिट एड्रेस का था, ये क्या है 128 बिट का एड्रेस है। और यहाँ पे 8 हेक्सटेट होते हैं, ये क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो ये 8 हेक्सटेट है और इन 8 हेक्सटेट में जो वैल्यू है वो 0 से लेके 9 और A to F हो सकती है। जो हेक्साडेसिमल में आपको, यदि आप हेक्साडेसिमल पता है तो होता ही है। अभी IPv6 हमारी कंट्री में बहुत सारे ISP प्रोवाइडर हैं वो यूज कर रहे हैं, जैसे Jio यूज कर रहा है। और भी यदि आप लोकल बात करें, जो किसी कंट्री में जो ISP हैं वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, या जो पब्लिक नेटवर्क पे तो IP एड्रेस ये भी यूज हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और बने रहिए आप इस सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लैन क्रिएशन कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।